कल से स्टार्ट किया था अकाउंट्स। अभी अकाउंट्स का जो लेवल 1 स्टार्ट करा है हमने, वो समझिए कि ये पूरी जब लेवल 1 खत्म हो जाएगा तो पहली जॉब के लिए आप अकाउंटिंग में फिट हो जाएंगे। अब इसमें ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश हमारी रहेगी पूरी तरीके से आपको टेस्ट लेकर के ठीक करने का। अब इसके बाद भी ठीक नहीं हो पाओगे तो देख। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। कल हमने आपको बात करी थी कि जिस कंपनी में आप काम करेंगे, पहले ये पता करना जरूरी है कि बिजनेस आपका ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, पहली बात। दूसरी, कि अगर बिजनेस ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस था तो अकेले मालिक के थ्रू हो रहा था या पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी, यानी पार्टनरशिप फॉर्म है या पार्टनरशिप फॉर्म है या कंपनी है, इनको देखा था। अब ये किस तरह के कंपनी में काम करेंगे, तो जहाँ एक ही काम करना होगा आपको, मात्र एंट्री अच्छे से पास करना होगा। अगर एंट्री पास कर लेंगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको कोई परेशानी नहीं है, अपने आप सब कुछ होता रहता है। जैसे टैली के अंदर देखा होगा आपने, यहाँ पर अगर आपने एंट्री पास कर लिया तो पीएल अकाउंट बैलेंस शीट रिपोर्टिंग अपने आप बनता रहता है, कोई इशू नहीं है। तो केवल आपको एंट्री के ऊपर पकड़ करना है। एंट्री पकड़ लिया तो टैली अपने आप ट्रायल बैलेंस बनाना हो, पीएल बनाना हो, बैलेंस बनाना हो, रिपोर्टिंग निकालनी हो, वो खुद करेगा। बट अगर टैली में एंट्री ही गलत कर दोगे तो फिर तो सारा गेम खत्म हो जाता है। तो हमारा मकसद ये है कि एंट्री को शुरू से ही अच्छे से पकड़ में आना चाहिए। लेवल 1 में अभी हम एंट्री, वो एंट्री सब शामिल करेंगे जो पहली जॉब के लिए आपको नीड पड़ेगी। एंट्री का कोई लिमिट नहीं है और एंट्री कोई लेवल नहीं है। लेवल हाई फाई जाएगा टॉप तक, लेकिन वो लेवल 2 में जाएंगे। लेवल 1 में सिर्फ कोशिश करेंगे कि केवल वही एंट्री रखने के लिए जो पहली जॉब में आपको नीड पड़ सकती है। ठीक है, तो इसको लेकर के मैंने आपको जो पहले में जो किया था आपने सेशन 1 का, और 2 और बाद में 3 किया था, ये 3 वाले पार्ट लेवल 1 का पार्ट है, यानी जॉब में बहुत काम देगा। इस अगर ये नहीं आता अच्छे तरीके से लॉजिक वाइज तो आपको सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे। 7 सेशन 3 ही से नहीं सीखेंगे, एवं जितने भी एंट्री इसके अंदर दिख रहा होगा, जहां जहां एंट्री दिख रही है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख, सब जगह देख रहे होंगे, ये सारी एंट्री हम करेंगे टोटल। जहां जहां एंट्री यहाँ तक दिख रही है एंट्री, सब करेंगे, लॉजिक के साथ करेंगे। पूरा खत्म होने के बाद एक टेस्ट रहेगा और परफॉर्मेंस आप ठीक दीजिए। इसी के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं। हमें रोकना किसी को नहीं है, लेकिन रुक जाते हैं खुद आप जॉब के लिए। क्या करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको बनाने के लिए मैंने एक्सेल शीट का सहारा लिया था कल, और मैंने उसमें आपको कुछ नोट्स लिखे थे। हमने नोट्स क्या लिखे थे कि आपको रूल लिखा था कि रूल 2 तरीके था, कौन कौन सा? गोल्डन में क्या था? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो ऐसे लगे रहिए और बस टेस्ट होगा तो दिन बताना। अब चले यहाँ बात करते हैं कि ये जो आपने जो हमें बनाना था, एंट्री बनानी थी, वो एंट्री बनाने के लिए सिंपल फॉर्मेट यूज नहीं किया है हमने। आपने खुद से एक फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम यहाँ पर लिखा है। तो पहली एंट्री तो हमने कर दिया था कि जनरल एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है। क्यों किया है? क्योंकि ऑल एक्सपेंस है डेबिटेड, उसके लिहाज से किया। एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट किया हमने। ग्रुप रख दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, F5 में किया। पीएल अकाउंट में फर्क पड़ रहा है, पीएल बढ़ रहा है। कैश क्रेडिट किया, कैश असेट्स होता है हमारा, घट रहे हैं, क्रेडिट कर दिया। और कैश इन हैंड ग्रुप रहेगा, यहाँ पर असेट्स में कम होगा। अगर बेसिक रूल फॉलो करेंगे तो बेसिक रूल के अंदर अब गोल्डन रूल से बात करेंगे। अगर यहाँ पर जी लिख देता हूँ गोल्डन रूल्स, तो ऐसे में रूल नंबर 3 फॉलो कर रहा है एक्सपेंस वाली, और रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा है गोज आउट फॉलो कर रहा है। लेकिन जब सेकंड वाले में आए हैं तो फंस गया मैं। क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे होंगे कि आपकी बैंक तो क्रिएट हो रही है, यूबीआई क्रिएट हो रही है, क्योंकि असेट्स से डाउन है। रूल नंबर आपकी कौन सा लग रहा है यहाँ पर? अगर हम यूबीआई शेयर कर रहे हैं तो रूल नंबर इधर कौन सा लग रहा है गोल्डन रूल्स में? गोज आउट। गोज आउट लग रहा है, यानी कि रूल नंबर 2 लग रहा है कि व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। पैसा जा रहा है बैंक से, क्रेडिट कर दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर सैलरी पेबल डेबिट हो रहा है, ये फंस गया। तो इसके लिए हमने सेकेंड आपकी रूल यूज किया था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड असेट्स आर डेबिटेड एंड ऑल लायबिलिटी इनकम आर क्रेडिटेड। अगर वो याद नहीं रहेगा तो आगे आगे दिक्कत आएगी। तो देख रहे होंगे कि हमें पेबल लायबिलिटी जो है वो खत्म करना है। तो लायबिलिटी अगर माइनस करेंगे यहाँ पर तो वो होगा डेबिट। लायबिलिटी बढ़ता किससे है? सीआर से, और घटता किससे? डीआर से। तो यहाँ घट रहा है, इसीलिए मैंने डेबिट किया। और यहाँ डाल दिया अमाउंट। अमाउंट 8,000 रुपये का अमाउंट है, हमने डाल दिया। फिनिश। तो यहाँ देखा कि यहाँ पर आपको गोल्डन रूल्स के थ्रू लगाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैंने डैश कर दिया, बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ सेकेंड रूल क्या कहता है? व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। और सेकेंड रूल बता एक चीज बता देते हैं। सेकेंड रूल बने हुए हैं असेट्स के लिए बने हुए। सेकेंड रूल असेट के लिए बना हुआ है। असेट बोले संपत्ति, क्योंकि जो चीज आ रही है, जो चीज जा रही है, चीज बोले तो असेट्स। और रेंट पेबल या सैलरी पेबल क्या है? लायबिलिटी है। तो उस कॉन्सेप्ट से तो वहां भी नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि व्हाट कम्स इन, आ रहा है जा रहा है,
तो सैलरी पेबल क्या आ रहा जा रहा है बताओ, कोई फिट ही नहीं करेगा। दो चीजों से नकार सकते हैं, सैलरी पेबल लायबिलिटी है और लायबिलिटी के लिए बना ही नहीं है, ये असेट के लिए बने हुए हैं। ये बने हैं, देखिए बता देते हैं, ये बने हैं एक्सपेंस और इनकम के लिए, ये बना है असेट्स के लिए, और ये बना है असेट्स एंड लायबिलिटी के लिए बना हुआ। तो फर्स्ट वाला में रिसीवर गिवर है ना, तो रिसीवर गिवर है तो रिसीवर का मतलब कोई व्यक्ति। अरे तो लायबिलिटी खड़ा कहाँ से करेंगे, लायबिलिटी खड़ा करने का नियम नहीं है ना। देखिए लायबिलिटी माइनस करेंगे प्लस करेंगे, नियम हम तो ऐसे पढ़ चुके हैं कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। तो ऐसे में कहाँ फिट करके बताओ ना कैसे करें। हम जो समय ढूंढना है, आपको डीआर ढूंढना है, डीआर ढूंढना है तो डीआर तो बच गया, रिसीवर देखो हमें तो डीआर ही करना है ना, सैलरी पेबल डीआर करना है। तो रिसीवर मतलब कोई व्यक्ति का नाम, सैलरी पेबल व्यक्ति नहीं है, तो जबरदस्ती कॉन्सेप्ट डाल दे। हाँ बता, करेक्ट, वो भी बात करेंगे, वही बात करेंगे, ठीक है ना, वही बात करेंगे। अभी अभी वहां नहीं जा रहे लेकर के, ये वाला पार्ट खाली रखा है, ये भी बात करेंगे अभी, ठीक है ना। अभी समझिए कि आपकी ये कॉन्सेप्ट जो देख रहे हैं ये वाली, आपको इससे से ही काम करना है, ऊपर को धीरे धीरे करते 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 दिमाग से फिनिश कर देना है। लेकिन इंटरव्यू के अंदर अगर फिनिश कर दिया तो फिनिश हो जाएंगे। वहां पर पूछता यही है कि गोल्डन रूल बताओ, भले से काम नहीं होना है बट पूछेगा यही। तो वहां पास करने के लिए याद करना जरूरी है, बट काम करने के लिए कभी काम नहीं कर सकते इससे। बॉस ऐसा करके एंट्री पास कर जाता है ना, अरे यार असेट बढ़ा दो यार, इसमें असेट घटा दे, असेट घटा दो, असेट पढ़ा नहीं कभी मैंने बचपन में, ये रूल पढ़ कर आया। बोल देता ना कि यार रिसीवर डेबिट कर दे क्रेडिट, तो बात समझ में आती। वो ऐसे बट निकल जाते हैं, असेट बढ़ा दो, ये कर दो, वो घटा दो, ये जोड़ दो, वो ऐसे करते हैं, यानी काम तो इससे होता है ना। तो आदत धीरे 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 करते करते यहाँ करेंगे, बट मैं दोनों तरफ से यहाँ बताऊंगा, और कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आने वाली है खुद पता चलता रहेगा आपको। देखिएगा दो एंट्री के में आपकी इन दोनों में फिट करने में कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे वो नॉर्मल केस में बात करें चाहे इधर से बात करेंगे, बट इनमें फिट में दिक्कत आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। ये ग्रुप क्या था टैली के अंदर, करेंट लायबिलिटी थी पहले से, ठीक है। और यूबीआई क्या था, बैंक। यहाँ पर पेमेंट मोड में एंट्री हो जाएगी, सैलरी पेबल से लायबिलिटी आपकी, लायबिलिटी डाउन हो जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी डाउन तो पहले लिख चुका हूं मैं। और यूबीआई में क्या होगा, असेट डाउन हो जाएगा, जो कि पहले इंडिकेट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर थर्ड। 20,000 पेड किया है अल्फा इंडिया को, अल्फा इंडिया को पेड किया, तो गोल्डन रूल्स के मुताबिक यहाँ पर रिसीवर डेप्टेड है। कौन रिसीवर है, अल्फा इंडिया, अल्फा इंडिया रिसीवर ही डेप्टेड, ठीक। तो डेबिट कर दिया मैंने रिसीवर को, यहाँ पर कितना ले रहे हैं तो 20,000 रुपये, और पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट, जा रहा है पैसा कहाँ से, यूबीआई से जा रहा है, तो यूबीआई गोज आउट क्रेडिट 20,000 रुपये, अल्फा इंडिया डेबिट, यूबीआई क्रेडिट। अगर नॉर्मल रूल फिट करें तो क्या होगा, अल्फा इंडिया रिसीवर है, रिसीवर का रूल नंबर 1 और गोज आउट का 2, तो रूल नंबर 1 और 2 से फिट हो गया, ठीक। जहां फिट होगा दोनों से हम करेंगे। यहाँ आते हैं वो रूल जो हम लोग यूज करते हैं प्रोफेशनली। अल्फा इंडिया को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब पहले से लायबिलिटी खड़ी थी, तो लायबिलिटी यहाँ माइनस हो रहा है, लायबिलिटी माइनस तो डीआर करने का। यूबीआई असेट्स हमारा था, उससे पैसा कम हो जा रहा है, तो सीधा इफेक्ट आते हैं, लायबिलिटी थी, लायबिलिटी माइनस हो जाएगी सिस्टम पे, असेट माइनस हो जाएगा सिस्टम पे। देखिए बाद में ग्रुप की बात करेंगे, ये सन्ड्री क्रेडिटर था पहले से और ये बैंक था, यहाँ पर एफ आई में एंट्री हो जाएगी, पेमेंट मोड, फिनिश, खत्म। नंबर 4, आपको लगे कहीं भी कि आपको दिक्कत आ रही है, रोक देना मेरे को, पूछना, ठीक। ये सर ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे दोबारा बता दीजिए। नंबर 4 बात करते हैं, स्मार्ट इंडिया पेड ₹50,000, स्मार्ट इंडिया ने पेड किया। थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लेवल 1 का सेशन 3 कई बार कर चुके हैं उधर। तो स्मार्ट इंडिया ने पेड किया, स्मार्ट इंडिया ने पेड किया तो हमारे पास पैसा आएगा, आएगा तो हमारे बैंक में उसे जमा करेंगे। व्हाट कम्स इन डेबिटेड, जो आता है उसे डेबिट करते हैं। हमारे पास पेमेंट आ रही है 50,000 की, डेबिट कर दिया। गिवर इज क्रेडिटेड, गिवर है स्मार्ट इंडिया, गिवर इज क्रेडिटेड 50,000 रुपये। नॉर्मल रूल लागू करते हैं, ये रूल नंबर 2 और ये रूल नंबर 1, ठीक है। गिवर इज क्रेडिटेड, गिवर है ना भाई, रिसीवर गिवर रूल नंबर 1 है ना, ठीक है। अब आइए जरा अमाउंट इसमें देख लेते हैं फिट करके। एसबीआई हमारे लिए असेट था, बढ़ रहा है, और स्मार्ट इंडिया हमारे लिए डेटर था, तो वो असेट थे,
असेट यहाँ पर कम हो जा रहे हैं। डन। एक डेटा था ना, ठीक है ठीक है, डेटा था, असेट कम हो गया, असेट बढ़ गया, असेट कम। यहाँ आइएगा, ग्रुप की बात करेंगे तो ये बैंक था, और स्मार्ट इंडिया ग्रुप क्या था, डेटर था, क्योंकि डेटर था, डेटर ने पैसे दिए हमें। यहाँ पर F6 में एंट्री होगी क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास, एसबीएस से हमारा असेट्स बढ़ रहा है और स्मार्ट इंडिया से असेट्स यहाँ पर कम हो जा रहे हैं। चलिए, ऊपर का जो हेडिंग है छुप रहा है, मैं यहाँ पर फ्रीज कर देता हूँ, यहाँ से मैं फ्रीज कर रहा हूँ, यहाँ रख करके बुलियन फ्रीज पैंस। चलिए यहाँ आते हैं, बात करते हैं नंबर 5 पे। मशीन खरीदी गई है 35,000 की। मशीन व्हाट कम्स इन डेबिटेड, मशीन आ रहा है, मशीन जो आता है डेबिट करते हैं 35,000 की। देन गिवर इज क्रेडिटेड, देने वाला कौन है, ABC लिमिटेड, गिवर इज क्रेडिटेड 35,000 का। रूल नंबर फिट करते हैं, रूल नंबर सेकेंड और रूल नंबर फर्स्ट से लागू हो रहा है। ये रिसीवर गिवर एंड व्हाट कम्स इन डेबिटेड गोज आउट क्रेडिट। यहाँ बात करते हैं ग्रुप की। मशीनरी का ग्रुप आपके फिक्स असेट्स होंगे, सॉरी फिक्स असेट्स, और ABC का सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल रूल हम अपने लगाते हैं खुद वाला, तो मशीन एक असेट से असेट बढ़ रहा है, और जिससे लिया उधारी लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करने का, असेट डेबिट करने का। ठीक है, इसके अलावा टैली का फंक्शन की F7 यूज करेंगे क्योंकि नॉन कैश आइटम है। यहाँ से असेट्स बढ़ रहे हैं, असेट्स को इंक्रीज कर लीजिए, यहाँ से आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट नंबर 6, कैश विड्रॉ किया गया है SBI से 10,000, कैश निकाला गया है। कैश निकाला गया तो कैश हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, जो आएगा उसे डेबिट कर लीजिए। गोज आउट क्रेडिट, जिस बैंक से निकाला गया क्रेडिट हो गया, यहाँ पर क्रेडिट कर दीजिए। अमाउंट डालते हैं 10,000 रुपये, यहाँ डाल दिए। यहाँ ये कैश डेबिट, असेट्स बढ़ रहा है और असेट यहाँ पे आपके कम हो रहे हैं, इसी लॉजिक पे यहाँ चलेंगे। अगर असेट बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, और असेट कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, ये हुआ सिंपल लॉजिक। यहाँ से ग्रुप की बात करेंगे तो कैश इन हैंड ग्रुप हो गया, ये बैंक हो गया। फंक्शन क्या लगाना है आपको, कॉन्ट्रा लगाना है, कॉन्ट्रा लगाना तो हो गया। अगर रूल यहाँ फिट करें तो रूल नंबर, बेसिक रूल से रूल नंबर 2 और रूल नंबर 2 से दोनों फिट हो गया, क्योंकि कम्स इन एंड गोज आउट से आपका आ चुका है। नंबर 7, अमाउंट पे 28,000 टू बीटा लिमिटेड देयर फुल ड्यूज। फुल ड्यूज मतलब 30,000 रुपये बकाया था, 28,000 रुपया उसको हमने पे कर दिया, काम खत्म करिए। जब आप पेड करेंगे यहाँ पर तो बैंक आपका जाएगा, रिसीवर डेबिटेड हो जाएगा। तो रिसीवर कौन है भैया, बीटा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड को डेबिट कर लीजिए। रिसीवर इज डेबिटेड, रिसीवर को देना था मुझे 30,000 रुपये, लेकिन गोज आउट, जो हमने हमारे पास से पैसा जा रहा है SBI से, वो जा रहा है क्रेडिट, गोज आउट 28,000 रुपये। बाकी का 2,000 रुपये मुझे नहीं जा रहा, फायदा हो गया मेरा, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, तो यहाँ पर हम देंगे डिस्काउंट रिसिप्ट, वो क्रेडिट किया हमने, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ जाइए, अब रूल यहाँ से फिट करके देखते हैं गोल्डन रूल्स। तो बीटा लिमिटेड डेबिट किया क्योंकि रिसीवर इज डेबिटेड, रूल नंबर 1, और SBI गोज आउट क्रेडिट, रूल नंबर 2, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, तो रूल नंबर 3, 1 2 3 तीनों यूज हो गया। अब यहाँ देखते हैं इफेक्ट की। बीटा लिमिटेड से देख रहे होंगे, जो हमारी लाइबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है, हमने पे किया, लाइबिलिटी फिनिश हो गया, असेट्स डाउन हो गया, और यहाँ से इनकम आपके बढ़ गए। इसी लॉजिक पे यहाँ बनता है आपका नियम कि अगर असेट्स आपकी, लाइबिलिटी अगर यहाँ पर कम हो जाए तो डेबिट करने का है, अगर असेट्स यहाँ पर कम हो जाए तो क्रेडिट करने का है, और अगर इनकम अगर बढ़ रहा है, ऑल इनकम और क्रेडिट बढ़े तो क्रेडिट करने का है। तो ऑलरेडी फिट हो गया। अब यहाँ ग्रुप की बात करेंगे तो बीटा लिमिटेड पहले से सिंडिकेटर था, SBI बैंक था, डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम नया आ रहा है, देखिएगा नया लेजर यहाँ पर। फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं तो F5 में एंट्री हो जाएगी। चलिए एक लाइन यहाँ छोड़ देते हैं, 8 नंबर बात करते हैं। आइए, कैश डिपॉजिट इनटू UBI, कैश जमा कर रहे हैं, कैश जमा करने से व्हाट गोज आउट, कैश जाएगा, कैश क्रेडिट हो गया, लेकिन जिस बैंक में आएगा उसको डेबिट करेंगे, तो डेबिट। रूल नंबर आपकी यहाँ से दोनों से, रूल नंबर 2 से ही दोनों फिट हो गया, डेबिट क्रेडिट खत्म। अमाउंट कितना है, 13,000 रुपया, अमाउंट है 13,000 रुपये। अगर हम बात करें नॉर्मल इफेक्ट की बात करेंगे तो कैश क्रेडिट हो रहा है, जा रहा है, तो असेट्स यहाँ से डाउन हो जाएगा और असेट यहाँ से बढ़ जाएगा। इसी लॉजिक पे आपका नॉर्मल बनता है कि अगर असेट डाउन हो तो क्रेडिट करने का, असेट अगर बढ़ता हो तो डेबिट करने का है। यहाँ पर लगा दीजिए टेली का ग्रुप, तो कैश इन हैंड, और यहाँ पर लगाएंगे हम बैंक, और यहाँ आते हैं और कॉन्ट्रा मोड में लगा देते हैं।
बस बाकी तो ठीक है, देखा जाएगा। एक कॉलम बाकी है टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो हम करेंगे बाद में। यहाँ देखिए, पहले एंट्री के ऊपर पकड़ कर लेते हैं, फिर उसको घुसेंगे। अगला है फुल अमाउंट पे टू थीटा लिमिटेड। पूरा अमाउंट पेड किया, इसमें हमें पे करना था, मान लीजिए 20,000 रुपया हमें पे करना था। अभी तो अमाउंट नहीं लिखा है, लेकिन 20,000 मान लेते हैं, 20,000 रुपये पे करना था। तो डिस्काउंट 5% पे करके खत्म किया। रिसीवर इज डेबिटेड, तो थीटा लिमिटेड डेबिट करेंगे, क्योंकि रिसीवर है, ठीक। और हमसे पैसा जा रहा है, देखते हैं थीटा लिमिटेड को डेबिट करेंगे 20,000 से, क्योंकि मुझे देना था 20,000 रुपया। लेकिन पेमेंट कैसे जा रही है ये पता नहीं है, तो कैश में कर देते हैं। तो कैश को हमने किया क्रेडिट, ठीक। 20,000 का 5% घटा करके, मतलब 19,000 रुपये हमने पे किया, लेकिन 1,000 रुपये पे नहीं किया, 1,000 रुपये। तो ये मेरे लिए इनकम हो गया। इस इनकम का नाम देंगे डिस्काउंट रिसिप्ट। अब आइए जरा इसका लॉजिक यहाँ लिख देते हैं रूल से। तो रूल नंबर आपकी किससे फिट करा? एक से, क्योंकि व्यक्ति का नाम है, कंपनी का नाम हो या फर्म का नाम या इंडिविजुअल को, तो 1 नंबर। कैश गोज आउट रूल नंबर 2। डिस्काउंट रिसीव रूल नंबर 3 से फिट हो गया, 1 2 3 से फिट हो गया। अब इसी फिटिंग में देखिए यहाँ पर इफेक्ट डाल देते हैं। तो थीटा लिमिटेड डेबिट होने से आपकी लायबिलिटी यहाँ पर कम हो जा रही है, और यहाँ पर कैश असेट्स कम हो जा रहा है, और डिस्काउंट रिसिप्ट से इनकम आपकी बढ़ जा रही है। इसी लॉजिक पे आपका नॉर्मल होता है कि आपकी लायबिलिटी अगर माइनस हो तो डेबिट करने का है, अगर असेट माइनस हो तो, सॉरी बढ़, हाँ माइनस हो रहा ना, तो क्रेडिट करने का है, और इनकम अगर प्लस हो तो आपको क्रेडिट करने का है। डन, कंट्रोल प्लस। लीजिए नंबर नेक्स्ट 10वां बात करते हैं। 27 और कुछ डालना, सॉरी सॉरी बाकी है अभी क्या, हाँ ग्रुप बाकी है। तो सन्डे आपकी हो गई यहाँ पर क्रेडिटर्स, यहाँ पर कैश इन हैंड हो गया, और यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम हो गया। और फंक्शन की F5 में हम पेमेंट करेंगे। आइए नंबर 10, 27,500 रुपये रिसीव किया है इलेक्ट्रॉनिक इंडिया से, और बाकी था 30,000 रुपये, ऐसा मान के चले 30,000 बाकी था। तो हमने रिसीव किया, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, जो हमारे पास आ रहा है डेबिट करेंगे। पैसा आ रहा है और यूबीआई में जमा करा रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, यूबीआई डेबिट करेंगे, ठीक। हमने, हमारे पास 27,500 आ रहा है, ठीक। आना था मेरे को किस बंदे से? तो आना था थीटा लिमिटेड से। तो थीटा लिमिटेड गिवर है, देने वाला, बट मुझे लेना था 30,000 रुपये, लेकिन 25 रुपये उसने नहीं दिया। ये हमारे लिए घाटे नुकसान है। तो जो ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड कर देंगे, डेबिटेड। अब चलिए रूल फिट करते हैं यहाँ से। अगर यूबीआई का रूल फिट करें रूल नंबर 2 से, थीटा का रूल नंबर 1 से, डिस्काउंट अलाउड का रूल नंबर 3 से, फिट हो गया यहाँ पर। आइए अब हम इफेक्ट डाल देते हैं कि यूबीआई से हमारा असेट्स यहाँ पर बढ़ जाएगा, थीटा से असेट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि डेटर से पैसा लेना था, डेटर असेट्स होता है हमारा। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चे बढ़ गए, क्योंकि हमें ये पैसा नहीं आएगा। इसी लॉजिक पे हम बनाते हैं रूल। तो यूबीआई असेट्स अगर बढ़ता हो तो डेबिट करेंगे, अगर असेट्स अगर कम होता है तो क्रेडिट करेंगे, और डिस्काउंट अलाउड अगर एक्सपेंस बढ़ता हो तो डेबिट करेंगे। अब यहाँ से ग्रुप डाल देते हैं। यूबीआई ग्रुप होगा बैंक, थीटा का ग्रुप होगा सन्ड्री, डेटर्स पहले से थे, डेटर खत्म हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपकी यहाँ पर हो रहा है। और फंक्शन की बात करेंगे, यहाँ डाला था हमने, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, F6 में एंट्री हो जाएगी। चलिए था आपकी 10 नंबर। अब हम बात करते हैं 11 नंबर को। आइए, इसमें लास्ट होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 48,500 की अल्फा इंडिया को पेमेंट किया है, और पेमेंट दो तरीके से बैंक से गई है हमारी। 39,500 रुपया यूबीआई से गया है, यूएसबीआई से 9,000 गया है, और बाकी 1,500 रुपये जो रह जाएंगे वो मुझे नहीं देना है, ठीक है। रिसीवर इज डेप्टेड, रिसीवर इज डेप्टेड अल्फा इंडिया, ALF अल्फा इंडिया, अल्फा इंडिया को डेबिट करेंगे, जो पूरा 50,000 से बकाया चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और हम पेमेंट कर रहे हैं दो दो बैंक से, जो कि यूबीआई को हम करेंगे क्रेडिट, और दूसरा बैंक है हमारा SBI, जो हम करेंगे क्रेडिट। यहाँ पर डालेंगे अमाउंट 39,500 रुपये का, और ये अमाउंट है आपका 9,000 रुपया, और बाकी मुझे 1,500 रुपये नहीं देने हैं, वो मेरे लिए इनकम का रूप में जाएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट के रूप में। आइए हम रूल फिट करते हैं गोल्डन रूल्स के थ्रू से, नॉर्मल देखते हैं। मैक्सिमम गोल्डन रूल्स बेसिक बन जाते हैं, कोई इशू नहीं आता, देख ही रहे होंगे। एक आध कभी कभी फंसता है तो हम नॉर्मल हो जाते हैं, बट दोनों तरफ से तैयारी हमारी रहेगी, ध्यान रखिएगा। अल्फा इंडिया का रूल नंबर 1 से लगाएंगे, रूल नंबर 2 से लगाएंगे, रूल नंबर 2 से लगाएंगे, रूल नंबर 3 से लगाएंगे। काम करता हूँ, देखिए आप पकड़ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ आते हैं, इसी रूल के हिसाब से अच्छा इफेक्ट डाल देते हैं पहले। तो अल्फा इंडिया हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी यहाँ से कम हो गई है, यूबी असेट्स कम हो गया है, दोबारा असेट कम हो गया, और यहाँ पर इनकम बढ़ गया है। तो चलिए इसी रूल से हम यहाँ फिट करते हैं। अगर आपकी लायबिलिटी कम हो तो डेबिट करने का है, और अगर असेट्स कम हो तो क्रेडिट करने का, असेट कम हो तो क्रेडिट करने का, और इनकम बढ़ रहा है तो आपको क्रेडिट करने का है। चलिए बस खत्म हो गया। 12 नंबर है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस कर देते हैं।
पूछिए, मैंने फटाफट जल्दी जल्दी में कर दिया। आपको कहीं लग रहा है कि सर ये वो करके आप पूछिए, जैसे ही खत्म होगा बस 10:58 हो गई, 11, कल के कल टेस्ट। आप पूछेंगे कैसे? अभी बाकी है, टेंशन मत लीजिए, अभी बाकी है। सेशन 4 बकेंगे, 5 करेंगे, 6 भी करेंगे, 7 भी करेंगे, पूरा करेंगे एक बार, ठीक है? आज आधे घंटे में हो सकता है हो जाए। तो मुझे पूछना कैसे? पूछना है लकी नंबर से, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो ये रही 1 2 3 4 5, ऐसे रहेगा। 10 11, इसको 12 ले लेते हैं, 13 14 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब जिसके हिस्से में जो आएगा उसको बताना है। कैसे बताना है? तो ये ब्लैंक रहेगा बिल्कुल, इसमें आपको फिल कर देना है। हाँ, आप बोलते रहेंगे, मैं लिखता रहूँगा लॉजिक के साथ, इधर लॉजिक भी दे देंगे। ये ब्लैंक कर दूंगा बिल्कुल, और आपका आंसर यहाँ पे लिख देना। हाँ, मैं दोनों लॉजिक पूछूंगा, एक से काम नहीं चल रहा, लॉजिक दोनों मुझे चाहिए। लॉजिक दोनों चाहिए, उधर का भी इधर का भी, दोनों चाहिए मेरे को। देखो, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सामने वाला दुश्मन कैसे वार करेगा पता नहीं है। मान लीजिए मैं तलवार लेकर तैयारी करा दूं और पता चला चाकू से घुसाया जा रहा है, तो चाकू रहेगा तभी तो हम भी वार कर सकते हैं। अरे सर, इंटरव्यू में नहीं चलता ना, इंटरव्यू में तो ऐसे ऐसे बकवास लोग इंटरव्यू लेते हैं कि इरिटेशन होता है इंटरव्यू देने वाला को, लेने दोनों को। क्या करें, इसी में जूझना पड़ता है। गोल्डन रूल्स पूछने का क्या क्या लॉजिक है बताओ? कोई लॉजिक नहीं है। पूछते, अब बोलो क्या कर लोगे, उसको मना कर दोगे सामने वाला को? तो आप तैयारी करिए ना, मैं तो बताता हूँ ना, युद्ध की तैयारी चल रही है। अब पता नहीं कौन कहाँ जाएंगे, किस मैदान में, पता नहीं है। यहीं से सिलेक्शन होता है तो 2 बात पूछ के रख लेता है, किसी को 1 घंटा तक इंटरव्यू चलाता है, क्या करोगे बताओ? वो उससे पूछता, अरे कुछ पूछता नहीं है, 2 बातें पूछा मेरे से, वो खुश हो गया, अच्छा कुछ नहीं पूछता है, पता चला अब चला गया, उससे 1 घंटा पूछ लिया। अब बताओ क्या करो, ये तो किस्मत वाली बात है ना, समझ रहे हैं? इसीलिए तैयारियां आप सब तरीके से, क्यों आपने पीछे हट रहे हो? क्या दिक्कत है आपको इसमें? डाल देते हैं, डाल देते हैं। आपने इसमें और इसमें क्या दिक्कत आ रही है? दोनों रूल में आपको दिक्कत क्या आ रही है? क्यों तैयारी नहीं हो पाई? दिक्कत है तो पूछिए, मैं दिक्कत दूर मैं करूंगा ना। किसने पूछा कि दोनों तरफ? आपने पूछा। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? किसमें? गोल्डन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा चलिए, चलिए कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पशन दे दिया मैंने आपको। अगर आपको कंफ्यूजन है तो सामने वाला भी, इंटरव्यू वाला, लेने वाला भी मानता है कि कोई बात नहीं, आपको जैसे भी लॉजिक एक दे दो। ऐसा नहीं मैंने देखा कि नहीं दोनों लॉजिक दे दो, ऐसा नहीं पूछ रहा मैं, बट लॉजिक कोई भी एक देंगे चलेगा। चलिए ठीक है, एग्जाम्पशन हो गया। दो में से कोई एक लॉजिक फिट करिएगा, लेकिन मिक्स मत कर देना भाई, कि 3 है तो 2 वहां से पकड़ लिया, 2 यहाँ से पकड़ लिया। जब नहीं लगेगा जब तो प्रोफेशनल तो इधर लगाओ ना, दोनों हिस्से से लगाओ फिर। लेकिन ये नहीं कि 4 लेजर बन रहे हैं तो 2 इधर से फिट कर दिया, 2 इधर से फिट कर दिया, ये नहीं कर सकते। या तो आप इधर से फिट करो, नहीं लग रहा है तो सारे उधर से फिट करो। हाँ, आप इधर से फिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उधर करो ना फिट। नहीं तो एक हमने कहा कि हमने दोनों बता रहे हैं भाई, इस समय दोनों बता रहे हैं, हम तो दोनों बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा नहीं क्या? देखो, सुनो सुनो, यहाँ लिखा ना हमने। मैं इसीलिए लिखा क्योंकि आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर यही तो कंफ्यूजन बताना चाह रहे हैं ना, कि ये एक तो फिट हो जा रहा है, एक नहीं हो रहा है। इसलिए तो देखो देखो क्या हुआ था, शुरू हमने किया गोल्डन रूल से, कल यही शुरू किया था ना। फिर जैसे सेकंड में गए, मैं बता दिया कि देखो क्या मुसीबत हो रही है। तब मैंने सेकंड लिखा था, तब मैंने बोला कि मैं तो यूज ही नहीं करता हूँ इसको, आज तक यूज नहीं किया मैंने इसको। हमारे जुआ में बैठे ही नहीं है, हमेशा एंट्री पूछेंगे, मैं कहूंगा सेट बढ़ गया घट गया, ये यही चलता रहता मेरा। और सही मायने में बात करें तो इसकी पकड़ ही करना है आपको, इसकी पकड़ नहीं करना है। रीजन बताते हैं। देखो, इसकी पकड़ करने से फायदा क्या है, ये पता चलेगा, डायरेक्शन पता चलेगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। तो एक तीर दो निशाने होंगे, यानी आप इसको पकड़ेंगे तो डायरेक्शन पता चलेगा, डायरेक्शन पकड़ लिया तो इसको पकड़ लेंगे। समझ रहे हैं? तो आपको मैं, गोल्डन रूल्स में अगर पकड़ है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सब बनेगा नहीं, आपको पता है, फंस सकते हो। तो उससे बढ़िया है कि पकड़ इधर ही करो। ठीक, दोनों पकड़ में आ रहा है तो और अच्छी बात है। तो एक एग्जाम्पल आपको ऊपर दे दूंगा, आप जैसे मर्जी करो, कोई इशू नहीं है।
बट ये सारे के सारे फिल करने हैं, ठीक है। और टाइम लिमिट रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप सर बता रहे हैं, ऐसा नहीं, लिमिट रहेगा, 2-3 मिनट मैक्सिमम होते हैं जैसे नॉर्मल, ठीक है सर। क्योंकि क्वेश्चन भी तो यही रहा ना, कौन सा नया लाऊंगा, नया नहीं लाऊंगा, ठीक है, यही रहने वाला है। पूछिए। अच्छा, एक फिल करना बाकी रह गया, कराते हैं। अल्फा इंडिया ग्रुप क्या रहेगा, सिंडिकेटर था पहले से, यूबीआई बैंक, ये भी बैंक, और डिस्काउंट इनडायरेक्ट इनकम रहेगा, ठीक है। और बाकी इफेक्ट डाल दी मैंने, फंक्शन की डाला, ऊपर डाला था फंक्शन की, हाँ डाल दिया था, तो क्या रहेगा, F5 रहेगा। चलिए कुछ समझ नहीं आया, क्या चीज, क्या समझ रहे हैं, और तरीका से करते हैं जिसमें आप क्या दिखा है, हाँ हाँ हाँ, ये वाला, हाँ। तो गोल्डन रूल समझ में नहीं आया आपको, करेक्ट। तो आपने वहाँ एंट्री कैसे करी थी, कॉपी पे लिखा हुआ था और उसे देख देख कर रहे थे आप, कैसे कर रहे थे, नहीं बुक्स तो ठीक है, मैं भी तो बुक्स ही खोल रहा हूँ यहाँ से, ये बुक्स तो खोल रखा मैंने, ठीक है। तो आप इसको देख करके डायरेक्टली कर रहे थे, या जो आंसर लिखा हुआ था कॉपी पे उसको देख के छाप रहे थे, कैसे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, एग्जाम्पल लेता हूँ। मान चलो मशीन आपने खरीदा 35,000 रुपये, तो कैसे सोच के सोचा होगा ना कुछ ना कुछ, मशीन जो है ना हम यूज करने के लिए, मतलब कंपनी में यूज करते हैं, ये कंपनी में जब यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, तो ये नहीं बेचने का खरीद रहे हैं हम, हाँ ठीक है, यूज करने खरीद रहे थे, हाँ तो ये ऑफिस यूज में, तो इसको हम मतलब है ना क्या करें, इसको डेबिट करें, समझ में नहीं आ रहा, तो यही तो समझने के लिए बैठे हुए हैं, ये तो समझने के लिए बैठे हुए हैं कि ये रूल जो लग रहा है, ये रूल आपकी लग रहे हैं, बेसिक रूल गोल्डन रूल्स के थ्रू भी लग रहे हैं, और साथ ही साथ आपके दोनों लग रहे हैं। बड़ा गोल्डन रूल्स आपको पकड़ में है तो गोल्डन रूल पकड़िए, जरूरी नहीं कि इधर ही पकड़ना है आपको, ठीक है। तो गोल्डन रूल्स याद है आपको, बोलो। हाँ, सेशन नंबर 4 में घुसते हैं, ये हुआ 12, 13, 14, 15, मतलब ये हुआ 15 तक, ऐसा ऐसा मान लीजिए, 12 हो गया इधर, और 13, 14, 15 ऐसा। यहाँ सुनिए, हमने 15 पीसेस कीबोर्ड परचेज किया टीवीएस कंपनी से, रेट लगा 750 रुपये का, 12% जीएसटी के साथ हुआ, बिल नंबर ये रहा, न्यू प्लेस में रखेंगे। पहले हमें सोचना है कि जब सामान खरीदते हैं तो हमारा कम्स इन, व्हाट कम्स इन, सामान गुड्स आता है, भाई सामान खरीदोगे आप घर में, कुछ सामान खरीदोगे तो आएगा ना भाई आपके पास, तो कम्स इन मतलब आपके यहाँ खर्चा बढ़ रहा है, देखा जाए तो खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस खर्चे का हम नाम लिखेंगे, लीजिए लिखेंगे, परचेज। परचेज दो तरीके से होता है, लोकल, सेंट्रल। लोकल मतलब एक ही स्टेट में अगर माल खरीदेंगे तो लोकल, दूसरे स्टेट में बेचेंगे तो या खरीदेंगे तो सेंट्रल। अभी देखिएगा यहाँ पर लगा हुआ है लोकल जीएसटी, इसका मतलब है एक ही स्टेट से माल खरीदा जा रहा है, एक ही स्टेट से माल खरीदे जाएंगे तो उस खर्च का नाम देंगे लोकल परचेज, PURCHAS पूरा कर दीजिए, और एट द रेट लगा दें तो और अच्छा है, 12%, इसीलिए कि 12% का माल खरीद रहे हैं, एलिजर का नाम रहा आपका, ठीक। आपके एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस डेबिट होता है रूल नंबर थर्ड से, रूल नंबर थर्ड करता है एक्सपेंस डेबिट होता है, यही तो डेबिट हो गया आपका। जिससे खरीदारी कर रहे हैं वो हमें जीएसटी भी लगा रहा है, जीएसटी लगा रहा है, जीएसटी में CGST और SGST होता है, इनपुट और आउटपुट, मतलब जब हम सामान खरीदते हैं तो उसे कहते हैं CGST इनपुट, 12 में से आधा आधा बढ़ जाता है तो 6%, 6% हो गया, और SGST इनपुट एट द रेट 6% हो गया, आधा बढ़ गया, CGST इनपुट, SGST इनपुट 6%। अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पर, तो परचेज हमने किया है 15 पीसेस 750 के भाव से, यानी 15 × 750, 11,250। लेकिन जो CGST इनपुट का हिस्सा है वो इसका 6% आएगा, इंटू 6%, 675, 675 बराबर, और ये होगा डेबिट। डेबिट क्यों, रूल के हिसाब से CGST इनपुट सरकार कहती है कि हम तुम्हें वापस कर देंगे, जो तुमने खर्चे में करते हो ना, परचेज करते समय, सामान खरीदते समय जो GST देते हो, सरकार कहती है हम तुम्हें वापस करेंगे, तो उसको दो तो सही, सरकार कहती है उसको दो तो सही, उसको मैं वापस करूंगा। तो जो चीजें हमारे पास वापस आने वाली चीज होती है उसे असेट्स कहते हैं, असेट के नाते इसको डेबिट करेंगे। अब यहाँ फंस गया हम रूल फॉलो करने में,
यहाँ तो समझ में आ गया। अच्छा चलो पहले नीचे कर लेते हैं। इसके बाद जो गिवर है, टीवीएस एंड कंपनी, जिसे माल खरीद रहे हैं, टीवीएस एंड कंपनी, वो गिवर है, गिवर को क्रेडिट करते हैं, और अमाउंट कितना उसको देंगे भाई, तो तीनों जोड़ दीजिए। यहाँ तो समझ में आ गया कि रूल नंबर 1 से कहता है गिवर इज क्रेडिटेड, दे रहा है उसे क्रेडिट करते हैं, बराबर। और रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया कि ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, ये भी ठीक है जी, बराबर। लेकिन सीजीएसटी इनपुट में रूल फिट करके देखिए, डेबिट नहीं फिट होगा गोल्डन रूल्स के थ्रू से। समझ रहे हैं? तो इसका लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, हाँ जी, थर्ड में बताया क्या, थर्ड बनता है नियम एक्सपेंस और इनकम से, और ये तो असेट्स है, ये तो असेट्स है, सरकार वापस कर रही है ना। कभी पीएल में देखा, और फिर 3 ले लेंगे, कभी 2 ले लेंगे, कभी 1 ले लेंगे। 2 में क्या बोलता है, सेकंड में क्या कहता है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, क्या आ रहा है क्या जा रहा है बताएं। आ रहा है क्या, आ रहा है आपके पास, आपके सामान आ रहा है ना। व्हाट कम्स इन डेबिटेड, जो आता है डेबिट करते हैं, तो सामान आ रहा है वो तो ठीक है, खर्चे में डेबिट कर दिया मैंने। सीजीएसटी इनपुट कोई चीज थोड़ी ना जो आ रहा है आपके पास। देखिए, हम कह रहे हैं ये सामान खरीद रहे हैं, तो सामान आ रहा है जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि दिख रहा है ना। लेकिन सीजीएसटी इनपुट दिख थोड़ी रहा है मेरे पास। जो सेकेंड रूल बना हुआ है, बचपन से पढ़े हैं कि जो चीजें आती हैं, जो चीजें जाती हैं, उससे डेबिट क्रेडिट करते हैं ना। तो सीजीएसटी इनपुट कोई वस्तु तो है ही नहीं कि आ रहा जा रहा है, तो फंस गए ना, लगाने में दिक्कत करेगा ना। आप तो कैसे कंफ्यूज है, तभी तो 3 बता रहे हो पहले, फिर 2 में घुस गए जबरदस्ती, फिर 1 2 बोलते तो 1 में घुस जाते आप। इसका मतलब कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं। अगर सॉलिड नॉलेज है तो एक बार बोलेंगे तो एक झटके में हाँ यही होगा जी। पहले 3 में गए लेकर मुझे, फिर 2 में गए, इसका मतलब कंफ्यूजन है कहीं। अब मैं कहूँ कि कैश जा रहा है, तो किस में जाएगा? हाँ, आपने 3 क्यों नहीं बोला? कंफ्यूजन नहीं है आपके पास। रिसीवर डेबिट, राम राम होगा डेबिट, क्यों? रूल नंबर, क्यों 2 क्यों नहीं बोला आपने? कंफ्यूजन नहीं है आपके पास। लेकिन इसमें आपने 3 से शुरू किया, कंफ्यूजन है, तो फिर क्या 2 ले लेंगे। एक्सपेंस मानते कैसे यार, है ही नहीं ना एक्सपेंस, सरकार मुझे वापस कर रही है ना। एक्सपेंस करोगे तो पीएल में जाएगा, तो सीजीएसटी इनपुट पीएल में जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो जब नहीं जाएगा तो रूल ही नहीं फिट नहीं है ना फिर। मानने से हमारा अकाउंटिंग थोड़ी चलता है यार, हम तो रूल फॉलो कर रहे हैं हम। समझ रहे हैं? तो एनी हाउ यहाँ दिक्कत करेगा। तो दिक्कत यहाँ पर क्या रूल लग, देखिए जरा बताते हैं क्या रूल फिट होगा। यहाँ पर रूल फिट होगा कि ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, बढ़ गया। और यहाँ क्या हो रहा है, सरकार मुझे रिटर्न कर रही है, इसका मतलब है असेट्स हमारा बढ़ रहा है, और असेट बढ़े तो डेबिट करने का, और ये भी असेट बढ़ रहा है डेबिट करने का, और यहाँ से लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हमें पैसे देने हैं उसको, वेंडर को। तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ये रूल फिट हो रहा है। एक्सपेंस बढ़े डेबिट करने का, असेट बढ़े डेबिट करने का, असेट बढ़े डेबिट करने का, और इन लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करने का। अब ये तो चलो ठीक है, सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर आप रूल फिट नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा, तो मैंने डैश डैश कर दिया। देखिए यहाँ भी फंसे हुए हैं। अब अगला जो फंसेंगे कहाँ दिखाते हैं आपको। अब इसके लिहाज से क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिए। हम तो टैली के लिहाज से पूरा बता रहे हैं कि भाई टैली में एंट्री हो पाए आपका आराम से। तो लोकल परचेज की एंट्री खर्चे में बोला तो खर्चे में चला जाएगा अपने आप। अब सीजीएसटी में क्या बोला मैंने, असेट बढ़ रहा है क्योंकि वापस आएगा। लेकिन टैली के अंदर इसको रखा गया ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, और ड्यूटी एंड टैक्सेस लायबिलिटी का पार्ट है। अब लायबिलिटी का पार्ट है, तो सोचो मैं बता रहा हूँ असेट्स है, जा रहा लायबिलिटी के अंदर, इसका मतलब है यहाँ पर माइनस होगा। क्यों? क्योंकि सुनिए, अगर ये करंट असेट्स का ग्रुप होता टैली के अंदर, तब तो असेट में चला जाता। लेकिन यहाँ आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस का ग्रुप है, और ड्यूटी एंड टैक्सेस लायबिलिटी है, और लायबिलिटी यहाँ डेबिट हो रहा है। तो लायबिलिटी डेबिट का मतलब है कि लायबिलिटी कम हो रहा है, घट रहा है। कंफ्यूज हो गया ना? तो आपका टैली प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जीएसटी लगाएगा नहीं आपको, नहीं लगाएगा ना। तो हमें तो जीएसटी के लिहाज से, हमने आपको शुरू में क्लास में क्या बोला, ये सब दिखावा है एक्सेल सीट और ये सब वो सब, अल्टीमेटली करना तो टैली के अंदर है। तो हमें तो मशीन तो टैली चलानी है, लेकिन सीख रहे हैं हम सिर्फ इस पेपर पे, कागज पे। तो हमें तो इंटरव्यू के अंदर खुश भी करने हैं कि सीजीएसटी इनपुट को डेबिट क्यों किया। सर हो जाता है। कैसे हो जाता है? सर हो जाता है, जो कहता है बैठो फिर, और हो जाता है, इसको भेजा।
भाई उसको हो जाता करके तो हम लॉजिक नहीं दे सकते ना। जीएसटी इनपुट डेबिट इसलिए होता है, बताना पड़ेगा, इनपुट डेबिट इसलिए होता है क्योंकि सर जो हम परचेज करके उसको देते हैं जीएसटी इनपुट, वो हम उसे क्लेम करते हैं सरकार से। तो क्लेम करते हैं मतलब जो चीज मेरे पास आता है वो असेट है हमारे लिए, तो असेट बढ़ रहा है हमारा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन सर टैली के अंदर क्या है ना कि इसकी ग्रुपिंग की गई है ड्यूटी टैक्सेस में, और वो लायबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं असेट में तो फर्क पड़ेगा नहीं कभी, वो तो लायबिलिटी में करेगा, और मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ, इसीलिए टैली क्या करता है उसको माइनस करता है लायबिलिटी साइड में। समझ रहे, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो जवाब दे सकते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे। अब एक बात यहाँ पर, हाँ बता रहे, ये टीवीएस एंड कंपनी देखिए यहाँ पर क्रेडिट है, तो लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ रहा है। चलिए इसको देखो बताने के लिए ना, एक बार फिर से बताने के लिए मुझे टैली के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, और टैली के अंदर आने के लिए अब टाइम नहीं है, तो मैं इसको कल क्लियर करूंगा। ठीक है, तो कल टेस्ट नहीं है, सिंपल। लेकिन कल टेस्ट नहीं है और आप लोग क्या करते हो, नहीं टेस्ट है, वाह आज तो घूमने जाएंगे फलाना। अब एक दिन पढ़ते हो जिस दिन हम कहते हैं टेस्ट है, बस उसी दिन आपका नेगेटिव चालू हो जाता है। आप कसम खा कर 1 घंटे क्लास लेता हूँ ना किसी टॉपिक के ऊपर, 1 घंटा आप खुद देखो ना घर पे, कभी ये नौत नहीं आएगी जो आ रही है। ऐसा होता नहीं है आपको सर, बिल्कुल फ्री हो जाते हो, बस 3-4 घंटा लिया फिनिश, काम खत्म, मेरा तो लाइफ खत्म। कल देखेंगे, कल सुबह।